Hello everyone, this is our 12th lecture, and in this lecture we are going to cover the age of Harsha. So before we are talking about Harsha, let's talk about the background. हर्षा की जो एज है, टाइम पीरियड है, वो स्टार्ट होता है हमारा 606 AD से लेकर जो चलता है 647 AD तक। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गुप्तास जो थे वो वीक हो गए थे, गुप्तास का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, और ये जो वीकर गुप्तास हैं वो कहलाते हैं लेटर गुप्तास ऑफ नॉर्थ इंडिया, और नए नए इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो हैं वो बन रहे थे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि गुप्ता का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कौन कौन से नए नए जो न्यू किंगडम्स हैं, जो न्यू डायनेस्टी हैं, वो कौन कौन सी बनती हैं। ठीक है, फिर हम उसके बारे में फिर हम लास्ट में बात करेंगे हर्षा के बारे में, उसके सोसाइटी, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, so during the later Guptas of North India were divided into the many petty independent kingdoms. ठीक है, and these are the Matrikas of Vallavi. First are the Matrikas of Vallavi. इनकी कैपिटल थी वल्लभी। मैत्रिकास डायनेस्टी रूल्ड इन गुजरात एंड सौराष्ट्र रीजन। फाउंडर थे इनके भटरका। ठीक है, एंड वल्लभीज आर द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ द गुप्तास। ठीक है, ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे गुप्तास के, लेकिन जब गुप्ता वीकर हुए तो ये इंडिपेंडेंस इन्होंने घोषित कर दी अपनी, और एक नई डायनेस्टी आ गई। ठीक है, अगर हम इनके रूलर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पर हैं शिला आदित्य और दुर्वासेना। ठीक है, शिला आदित्य he was the great ruler. He expanded the empire into the region of Malwa and Rajasthan. Second important ruler is here the Durvasena. ठीक है, and he married to the daughter of Harsha. सेकेंड डायनेस्टी जो है हमारी यहाँ वो निकल कर आती है, नया किंगडम, न्यू डायनेस्टी, पुष्यभुट्टीज ऑफ थानेश्वर, और यहाँ से ही हर्षा बिलोंग करते हैं। यहाँ से ही हर्षा बिलोंग करते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में कवर करने वाले हैं। प्रेजेंट लोकेशन की बात करें हम इनकी तो वो है हरियाणा। टाइम पीरियड हम देख लेते हैं 500 से लेकर 647 AD तक रहता है। ठीक है, हर्षा से पहले भी रूलर्स थे, लेकिन वो वीक थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं, और हम सेपरेटली देखेंगे फिर हर्षा करेंगे। जो हर्षा का पर्टिकुलर जो रेन है उसकी जो टाइम पीरियड है वो है 606 से लेकर 647 AD तक। ठीक है, लेकिन हम पूरी इनकी डायनेस्टी की अगर बात करते हैं, पुष्यभुट्टीज और थानेश्वर, जिनका टाइम पीरियड है 500 AD से लेकर 647 AD तक रहता है। ठीक है, कैपिटल थानेश्वर है, थानेसर है, जिन्हें थानेश्वर भी कहते हैं। बाद में कन्नौज हो जाती है। फाउंडर की बात करें हम पुष्यभुट्टीज हैं। रूलर की बात करें हम तो वो है जयवर्धना, और इन्हीं के भाई हैं हर्षा, और इनकी एक सिस्टर है राजश्री। थर्ड डायनेस्टी जो नई डायनेस्टी बनती है वो है मौकारीज ऑफ कन्नौज, प्रेजेंट उत्तर प्रदेश। इनके रूलर हैं ग्रहवर्मन। तो होता क्या है, जो राजश्री होती हैं, हर्षा की जो सिस्टर होती है, उनकी मैरिड हो जाती है ग्रहवर्मन से। ठीक है, फोर्थ डायनेस्टी जो है हमारी वो है गॉड्स ऑफ बंगाल। रूलर हैं यहाँ के शशांका, और ही वॉज एन एंटी बुद्धिस्ट एंड कट द बोधि ट्री। फिफ्थ यहाँ जो डायनेस्टी है वो है द लेटर गुप्ताज ऑफ मगध, लेटर गुप्ताज ऑफ मगध। ठीक है, और यहाँ के रूलर हैं देवगुप्ता। सिक्स्थ जो डायनेस्टी है वो हमारी वर्मन्स ऑफ कामरूपा है, जो प्रेजेंट डे असम है, और यहाँ के रूलर हैं भास्कर वर्मा। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ एक स्टोरी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और अच्छी स्टोरी है। होता ऐसा है कि जो राजश्री हैं इनकी मैरिड हो जाती है ग्रह वर्मन से, लेकिन इस बात से जो ये दो लोग हैं शशांका और देवगुप्ता, ये खुश नहीं होते हैं। पता नहीं इनका क्या रीज़न था, आखिर क्यों खुश नहीं थे, लेकिन शशांका और देवगुप्ता इस बात से खुश नहीं होते हैं। तो शशांका क्या करता है, किडनैप कर लेता है राजश्री, और जो रूलर होते हैं पुष्यभुट्टीज के, उनको मार देता है। जो रूलर हैं आपके ये मौकारीज के, इनके हस्बैंड को, राजश्री को, उसको मार देता है ग्रहवर्मन को। ठीक है, अब राज्यवर्धन जो रूलर हैं पुष्यभुट्टीज के, वो इसको रोकते हैं, लेकिन वहाँ क्या करता है, ये राज्यवर्धन को हरा देता है शशांका, और उनको भी मार देता है, गॉड किल्ड। ठीक है, अब नॉबल्स के अब बचे कौन, हर्षा बचे। अब कौन बचे, हर्षा बचे। तो हर्षा का जो नॉबल्स होते हैं वो कोरोनेशन कर देते हैं। कहाँ करते हैं, क्या नाम है उनकी, थानेश्वर में। पहला कोरोनेशन जो होता है वो हर्षा का थानेश्वर में होता है। ठीक है, और इनको रूलर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब हर्षा जो हैं वो भास्कर वर्मन से हेल्प मांगते हैं, जो कि रूलर कहाँ के हैं, असम के हैं, कामरूपा के रूलर हैं। ठीक है, उनके ठीक है हम आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। अब ये दोनों मिलकर डिफीट कर देते हैं शशांका, और इसको मार देते हैं। और फिर इन दोनों की कंबाइंड आर्मी जो होती है वो अटैक कर देती है बंगाल पर। अटैक करते हैं ये,
और शशांका को यहाँ मार देते हैं और पूरे बंगाल को अनेक्स कर देते हैं। 2 हिस्सों में इसको बांट लेते हैं, ईस्ट और वेस्ट वाले हिस्से। वेस्ट वाला हिस्सा चला जाता है हमारा ये भास्कर वर्मा को, और ईस्ट वाले हिस्से चला जाता है हर्षवर्धन को। और फिर हर्षा जो होता है वो मगध पे अटैक कर देता है, वहाँ के रूलर हैं देवगुप्ता, इनको मार देता है और अपनी बहन को छुड़ा लेता है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है जो कि एक अच्छी स्टोरी है, जानना ज़रूरी थी। ठीक है, वो यहाँ हमने कवर कर ली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन को, द एज ऑफ हर्षवर्धन, द राइज ऑफ हर्षवर्धन, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 606 AD से 647 AD तक चलता है। कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है कन्नौज है। कोरोनेशन, 2 कोरोनेशन होते हैं। ठीक है, पहला है ये हमारा थानेश्वर, नॉबल्स के द्वारा होता है। कन्नौज है वो सिस्टर के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट, एक तो हर्षा का 2 कोरोनेशन हुए थे, अकबर के हुए थे। अगर हम 2 कोरोनेशन की बात करें तो हर्षा का हुआ था एक तो, और दूसरे अकबर हैं, अकबर का हुआ था, और फिर ये शिवाजी का हुआ था। ठीक है, शिवाजी का हुआ था, 2 कोरोनेशन हुए थे। क्योंकि क्रोनोलॉजी याद आप रखिएगा, तो सबसे पहले जो हर्षा का हुआ था, फिर हुआ था शिवाजी का, और फिर हुआ था अकबर का। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कौन कौन से 2 रूलर्स हैं जिनके 2 बार कोरोनेशन हुए, तो आपको पता होना चाहिए। हर्षा जो कि एक स्कॉलर भी हैं, इनके 3 इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो हर्षा ने खुद लिखे हैं। पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली, और तीसरा है मगहनंदा। कोर्ट हिस्टोरियन की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट कोर्ट हिस्टोरियन थे यहाँ के हर्षा के, बाना भट्टा। अब बाना भट्टा ने के 4 इंपॉर्टेंट वर्क हैं। पहला है पार्वती परिणय, दूसरा है कादम्बरी, तीसरा है हर्षचरित्रा, और चौथा है चंडिका सटाका। ठीक है, हर्षचरित्रा में बाना भट्टा ने मेंशन किया है कैरेक्टर ऑफ हर्षा, पर्सनालिटी ऑफ हर्षा, कंक्वेस्ट ऑफ हर्षा और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा के बारे में। चंडी सटाका में बाना भट्टा जो है हिम्स यानी कि सॉन्ग लिखते हैं, वो जो डेडिकेट करते हैं, कैसे करते हैं, गॉडेस दुर्गा को करते हैं। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं यहाँ जया सेना, जिनके 3 इंपॉर्टेंट वर्क हैं, वो हैं हेतु विद्या, शब्द विद्या और योग शास्त्र। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं यहाँ हमारे मयूर भट्टा, जो कि इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है सूर्य सटाका। ठीक है, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द गॉड सन, सूर्य। In 629 AD, second Chinese pilgrim Huang Xing visited India during Harsha's reign and he studied at Nalanda for 5 years. ठीक है, और हुआंग सिंह जो थे वो महायाना बुद्धिस्ट थे। तो फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिमेज फाहीन किसके रीजन में आते हैं, गुप्तास के रीजन में आते हैं फाहीन, और वो किसके रीजन में आते हैं, चंद्रगुप्ता के रीजन में आते हैं, चंद्रगुप्ता के रीजन में आते हैं फाहीन। और ये सेकंड चाइनीज़ पिलग्रिमेज है जो हुआंग सिंह और ये हर्षा के रीजन में आते हैं। ये स्टडी करते हैं नालंदा में, और नालंदा जो किसने फाउंड किया थी, गुप्ताज ने। कौन से रूलर हैं, कुमारगुप्ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्फॉर्मेशन। और जो हुआंग सिंह है वो एक बुक लिखते हैं, और उसमें उस बुक का नाम है CU की, और जिसमें वो मेंशन करते हैं हर्षा के बारे में, हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कंक्वेस्ट के बारे में, डिफीट के बारे में, कंटेम्परेरीज के बारे में, और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। लॉ एंड ऑर्डर कहता था नॉट गुड। ठीक है, अब कंटेम्परेरी स्कॉलर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कंटेम्परेरी स्कॉलर्स हैं हर्षा के। तो वो हैं, पहले हैं भारवी और दूसरे हैं कुमारदास। भारवी रोट अ वर्क कीर्तनजुनिया एंड कुमारदास रोट अ वर्क जानकी हरण। ठीक, अगर हम कंटेम्परेरीज की बात करें हर्षा के, तो चालुक्याज ऑफ बादामी, यहाँ का वातापी, प्रेजेंट डे कर्नाटका। सेकंड है ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंजी, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। फोर्थ है पल्लवास ऑफ कांचीपुरम, प्रेजेंट डे तमिलनाडु। पांड्याज हैं, चेराज हैं, और यहाँ आप एम्पायर में देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये हर्षा का मेन रीजन हो गया, जहाँ पर हर्षा जो है वो डोमिनेट करते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं हर्षा के जो कंटेम्परेरीज हैं उनको देख सकते हैं। चालुक्याज हैं, ईस्टर्न चालुक्याज हैं, कलिंगा हैं, पांड्याज हैं, चोलाज हैं, और पल्लवाज हैं। तो ये कंटेम्परेरीज हैं हर्षा के। ठीक है, हर्षा कन्विंस्ड 2 रिलीजियस असेंबली। ठीक है, यहाँ से आप ये याद रखिएगा, ये कन्नौज कहाँ पर है, थानेश्वर कहाँ पर है, ठीक है, और नालंदा ये कहाँ पर है। ये जो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं वो याद रखें, क्योंकि जब हर्षा के बारे में अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको ये मैप बना के आना पड़ेगा, और साथ में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है कन्नौज, थानेश्वर है, वल्लभी है, और ये नालंदा है, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर हर्षा के बारे में कोई भी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हर्षा कन्विंस द 2 रिलीजियस असेंबलीज। 2 रिलीजियस असेंबली कन्विंस करते हैं। पहली जो है वो कन्नौज में करते हैं, हुआंग सिंह प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रयागराज में करते हैं, बाना भट्टा जो है प्रेसिडेंट होते हैं। हर्षा एम्प्टी ट्रेजरी वंस इन 5 ईयर, 5 साल में जो अपना खजाना है उसको ये खोल देते हैं और दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूरी एम्प्टी खाली कर देते हैं।
इन 642 AD में हर्षा वॉज डिफीटेड बाय द चालुक्यन रूलर पुलकेशिन II इन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। तो ये एक स्टेटमेंट में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हर्षा who was the lord of the north was defeated by the Chalukyan ruler Pulkesin II in the bank of river Narmada. After the battle, Pulkesin does not annex the North India because his capital Badami was annexed by the Pallavas. So Harsha restored. ठीक है, यहाँ देख लीजिए मैप के जरिए, ये है मैप, ये चालुक्यास और वादामी यहाँ थे, ये पल्लवास हैं, ये हर्षा जो है हरा देता है यहाँ नर्मदा के पास, ये यहाँ हरा देता है हर्षा को, लेकिन जो है पल्लवास इस पर अटैक कर देते हैं, यहाँ से ये अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो वो अनेक्स्ट नहीं करता है, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए इसको फिर वापस आना पड़ता है और ये फिर से यहाँ पर ये अपनी कैपिटल को बचाता है, बाकी ये यहाँ ये अपने जो किंगडम है उसको अनेक्ट होने से बचा लेता है। ठीक है, सो in 647 AD, Harsha died without a legal heir, and after his death, all his Samantas, feudal lords, declared independence, and they all called राजपुत्रास और राजपूत। ठीक है, यही राजपुत्रास हैं, यही राजपूत हैं। जब हम नॉर्थ इंडियन किंगडम ऑफ मेडिवल इंडिया कवर करेंगे तो जो 11 प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी डायनेस्टी होती हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा की। सेम एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे कि गुप्तास का था, सेम सोसाइटी है, सेम इकोनॉमी है, बस इकोनॉमी थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है, इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तो हम जो हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल सेम है, एज इट इज़। लॉ एंड ऑर्डर वॉज नॉट गुड है। ठीक है, वॉन्ग सेन अपने मेंशन भी करते हैं अपने वर्क में, और जो एम्पायर प्रोविंस हैं वो भुक्ति कहलाती हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो विषय कहलाते हैं, और जो विलेज हैं वो ग्राम कहलाते हैं। हाईएस्ट ऑफिसर कौन हैं? महासमंथाज और महाराजास। ठीक है, प्रोविंशियल ऑफिसर्स कुमार मत्याज और उपरिकर हैं, विषयपति हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और ग्राम विकास हैं ग्राम में। ठीक है, द सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ कीपर ऑफ द रिकॉर्ड, एंड दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड द करनिका। ठीक है, सोसाइटी और रीजन की अगर हम बात करें, बिल्कुल सेम सोसाइटी है जैसे गुप्तंस की है। ठीक है, हमने गुप्तंस के जो सोसाइटी थी वहाँ हमने पढ़ा था कि हायरार्की है, वहाँ पर ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, दूसरे में क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं, फिर शूद्राज हैं, और शूद्राज में भी डिवीज़न है, और सबसे नीचे जो आते हैं अंतजस्याज आते हैं, और चंडाला आते हैं, और उनसे नीचे आते हैं अंतजस्याज। दे आर ऑल अनटचेबल्स। ठीक है, अंतजस्याज आर अनटचेबल्स। ठीक है, तो और यहाँ पर द ब्राह्मण्स वाज प्रिविलेज सेक्शन इन द सोसाइटी एंड वर गिवन अ लैंड ग्रांट बाय द किंग, और उस लैंड ग्रांट को कहते हैं ब्रह्मदेव। क्षत्रियज आर द रूलिंग क्लास, वैश्याज आर द मेनली ट्रेडर, एंड वंस इन मेंशन द शूद्रास प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर। पोजीशन ऑफ वुमेन्स वाज नॉट गुड, हमने पढ़ा था, पोजीशन ऑफ वुमेन्स नॉट गुड है। सती प्रेवलेंट है, सती को हमने देखा था, रेप को हमने देखा था, चाइल्ड मैरिज को हमने देखा था गुप्तन सोसाइटी में, विच क्राफ्ट को हमने देखा था, और क्या नाम है वो सिस्टम है, देवदासी सिस्टम को हमने वहाँ पढ़ा था। बिल्कुल सेम वही सोसाइटी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ सती वाज प्रेवलेंट, सिस्टम ऑफ डाउरी वाज कॉमन, रीमैरिज ऑफ द विडो वाज नॉट परमिटेड। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो हर्षा वाज अ टॉलरेंट रिलीजियस रूलर। पहले शैविज्म था, शिवा के मानने वाला था, लेटर ये बाद में कन्वर्ट हो गया था अंडर द बाना इन्फ्लुएंस ऑफ द बाना भट्टा। ठीक है, एंड एज अ डिवोटिस्ट बुद्धिस्ट ही कन्विंस्ड द ग्रैंड असेंबलीज एट कन्नौज to widely publicize the doctrine of Mahayana Buddhism. इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं अंडर हर्षवर्धन, तो ड्यूरिंग द हर्षा पीरियड देयर इज एन एविडेंट फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड सेंटर, लेस नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड द स्लो एक्टिविटी ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स। ठीक है, क्योंकि हर्षा के समय में जो ब्रह्मदेव है, देवधना है, ग्रांट बहुत ज़्यादा है, और जो लैंड है वो बड़े हिस्से में ब्राह्मण को चली जाती थी जिन पर कोई टैक्स नहीं होता था। ठीक है, तो रेवेन्यू कम आता था, ट्रेड कम होती थी। ठीक है, और लेस नंबर ऑफ कॉइन मिले हैं हमें, तो जिससे ये पता चलता है कि जो ट्रेड है वो भी कम होती थी। ठीक है, अफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड in turn affect the handicraft industry and the agriculture. Farmer begins to promote only in a limited way due to a less demand, and this led to the rise of self-sufficient village autonomy, या हम कहें village economy। ठीक है, टैक्सेस की बात करें तो 3 जो इम्पोर्टेंट टैक्स हैं वो थे भागा, बाली और हिरण्य। भागा जो था लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स था, जो कि कितना था 1/6 ऑफ द शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। अदर टैक्स जो तो फेरी टैक्स और कस्टम ड्यूटी। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की यहाँ हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं। ठीक है, अवंती द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड वॉर, सिम्हानंदा कमांडर इन चीफ, कुंतला चीफ कैवलरी ऑफिसर, स्कंदगुप्ता चीफ कमांडेंट ऑफ एलिफेंट फोर्स,
महाप्रतिहारा, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड, दृघा विजया, रॉयल मैसेंजर, बानु, कीपर ऑफ रिकॉर्ड, सर्वगाता, सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट था ये, और ये भोगापति, ऑफिशियल ओवरसीइंग द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते थे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑफिसर। इनके अलावा अमथ्यास और कुमार अमथ्यास थे, ठीक है। और ये हमारा, आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस मैप को आप बना कर आइए। ये जो उज्जैन है इसको मेंशन करिए, मगधा को यहाँ मेंशन करिए, कन्नौज को मेंशन करिए यहाँ पर, ठीक है। और मेंस में क्वेश्चन आता है सोसाइटी, रिलीजन या फिर हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछता है, तो आपको ये डायग्राम बना के आना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ हमने हर्षा को कवर कर लिया, बैकग्राउंड स्टोरी देख ली हमने, ठीक है। हमने कंटेम्प्रेरीज देख लिए, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स देख लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर जयसेना और मयूर भट्टा और ये बाना भट्टा और खुद हर्षा, बहुत यहाँ से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। हर्षा के बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी पूछ चुका है, बाना भट्टा के जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उसके बारे में भी यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हर्षवर्धन। इससे बाहर से कुछ आएगा भी नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा पल्लवास के बारे में, ठीक है। जो पल्लवास जो अटैक करते हैं ना ईस्टर्न चालुक्यंस ऑफ वेंजी पे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।